नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा वीकेंड स्पेशल। कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। हम आपसे भी ये अपील करते हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना काल में देश के कई शहरों में ऐसे शैतान घूम रहे हैं जो दिन रात मरीजों की जिंदगी से जानलेवा खिलवाड़ कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर ग्लूकोज का इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में बेच रहे हैं। ऐसे ही शैतानों का पर्दाफाश करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महामारी के संकट ने मानवता को झकझोर दिया है। देश में बहुत से लोग दूसरों की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इंसानियत के नाम पर कलंक हैं। एक दो नहीं बल्कि कई शहरों में ऐसे लोग बेनकाब हो रहे हैं। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत का फायदा उठाते हुए मुनाफाखोर एक इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में बेच रहे थे। साउथ दिल्ली में ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दिल्ली के अशोक विहार में 31,000 रुपए का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1,65,000 रुपए में बेचने वाले 2 कालाबाजारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के तिलक नगर में पानीपत के एक कोरोना पीड़ित परिवार से एम्बुलेंस के नाम पर मजबूरी का फायदा उठाते हुए 35,000 रुपए वसूले गए। यूपी के कानपुर में 2 आरोपियों को 1,000 का फ्लोमीटर 10,000 में बेचते हुए पकड़ा गया। वहीं गुजरात के गांधीनगर में सरकार ने ऐलान किया है कि रेमडेसिविर समेत कोरोना की नकली दवाएं बेचने वालों के खिलाफ मानव वध का केस चलेगा। कोरोना काल में न्यूज 18 दो तरफा मोर्चे पर डटा हुआ है। एक तरफ लोगों का दर्द और उनकी मुश्किलें दिखाकर सिस्टम के जरिए उन्हें राहत दिलाने वाली खबरें दिन रात दिखाई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर महामारी में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ठगने वाले कालाबाजारियों को बेनकाब करने का मिशन भी जारी है। देश के हर शहर में ऐसे कालाबाजारियों को ढूंढकर उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अशोक विहार में पुलिस को शिकायत मिली कि कुछ लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नाम पर कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी अनुज मिंडा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने बताया कि 31,000 रुपए का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा था। जब कालकाजी में रहने वाले भारत जुनेजा ने इसके लिए संपर्क किया तो उसे 1,65,000 रुपए में बेचा गया। इस कालाबाजारी की पोल तब खुली जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने वाले ने घर जाकर देखा तो वो काम ही नहीं कर रहा था। कालाबाजारियों ने कंसंट्रेटर वापस लेने से मना कर दिया। जब बात पुलिस तक पहुंची तो एफआईआर दर्ज करके कालाबाजारी करने वाले अनुज मिंडा और रोहिणी सेक्टर 5 में रहने वाले उसके साथी गुरमीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी में भी कोरोना काल के कालाबाजारियों का पर्दाफाश हुआ। जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दिन रात भटक रहे हैं, उसकी कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। साउथ दिल्ली में रहने वाले 2 युवकों ने मरीजों के फर्जी पर्चे पर कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन हासिल कर लिए। इसके बाद जरूरतमंदों को उन इंजेक्शन की कालाबाजारी करने लगे। एक इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में बेचने की शिकायत मिली। पुलिस ने एक युवक की शिकायत पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके 15 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त कर लिए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एम्बुलेंस की भी खासी कमी है। न्यूज 18 की टीम को एक ऐसा परिवार मिला जो दिल्ली के तिलक नगर से इलाज के लिए पानीपत गया, क्योंकि दिल्ली के अस्पताल में उन्हें बेड नहीं मिला। पीड़ित कमल के मुताबिक वो कोरोना से पीड़ित अपने भाई के इलाज के लिए जिस एम्बुलेंस से आया था उसने 35,000 रुपए लिए। मुनाफाखोर एम्बुलेंस चालक ने 3 से 4 हजार रुपए की जगह 10 गुना ज्यादा रुपए ऐंठ लिए।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस ठगी के बाद जब वो पानीपत जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करने के लिए कह दिया गया। इस आरोप पर सीएमओ ने मामले की जांच की बात कही है। हमने एम्बुलेंस को 35,000 रुपये दिए यहाँ पर आने तक के, जहाँ इतना उन्होंने मुंह फाड़ रखा है। वहाँ पर जो जैसे मर्जी आए लूट रहा है वहाँ पर ना। और दिल्ली तिलक नगर से यहाँ तक आने के, पानीपत आने के उन्होंने 35,000 रुपये ले लिए हमारे से। ऑक्सीजन भी हम अपनी ऑक्सीजन हमने रख के लाए हैं, उसके बाद ऑक्सीजन भी नहीं था। मेरी नॉलेज में भी ऐसा कोई मामला नहीं आया है। अगर सर आता तो शिकायत आएगी तो नेचुरली इसकी जांच करेंगे हम। अब आपने बताया तो मैं अपने स्तर पर भी इसकी जांच करूंगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऑक्सीजन और सिलेंडर दोनों की काफी किल्लत है। लोग ऑक्सीजन गैस भरवाने के लिए एक एक सिलेंडर हजारों रुपए में ब्लैक में खरीदने के लिए मजबूर है। लेकिन किल्लत और कालाबाजारी सिर्फ ऑक्सीजन गैस और सिलेंडर की नहीं हो रही है, बल्कि उसमें लगने वाले फ्लो मीटर को भी 10 गुना महंगे दाम पर बेचा जा रहा है। कानपुर के सीसामऊ इलाके में पुलिस ने एक शख्स को 1,000 रुपए का ऑक्सीजन फ्लो मीटर 10,000 रुपए में बेचते हुए गिरफ्तार किया। क्या कीमत है? 13 से 15। और आप इसे कितने में बेच रहे हैं? किसके कहने पे बेच रहे हैं? सर जिनके अंडर हम जॉब करते हैं। यही पूछो ना, कौन है जिनके अंडर में जॉब कर रहे हैं? बदमराज से। कहाँ है उनका मेडिकल स्टोर? उनका मेडिकल स्टोर उन्हीं का नंबर है, मम्मी को फोन करते हैं। तो है कहाँ, वो काम कहाँ से करते हैं? मेडिकल स्टोर नहीं है। पुलिस के मुताबिक कई दिनों से शहर में ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले फ्लो मीटर की कालाबाजारी की खबर मिल रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर में फ्लो मीटर लगाकर उसे मरीज की जरूरत के हिसाब से सेट किया जाता है, ताकि ये तय हो सके कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन मरीज को दी जानी है। पुलिस ने फ्लो मीटर की कालाबाजारी की खबर मिलने पर एक शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये एक अज्ञात वेब कॉलर के द्वारा सूचना दी गई थी कि जो ऑक्सीजन फ्लो मीटर होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगाया जाता है, ये उसे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा 10,000 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि इसकी बाजार की कीमत केवल 1,300 रुपये है। जब इनके द्वारा हमें सूचना दी गई तो हमने इनसे कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, और हमने फिर अपनी एक टीम लगाई सादे में, और तत्काल हम लोग मौके पे पहुंचे। इसमें अभियुक्त है प्रशांत, उसे मौके से पकड़ा, उसके पास से ऑक्सीजन फ्लो मीटर भी बरामद हुआ। गुजरात सरकार ने राज्य में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर कोरोना मरीजों की जिंदगी से खेलने वाले मुनाफाखोर अगर बाज नहीं आए तो ऐसे मामलों में गैर इरादतन हत्या का केस चलाया जाएगा। राज्य सरकार ऐसी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और इस इंजेक्शन की कालाबाजारी को राज्य के अंदर हरगिज चलाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे करने वाले को मनुष्य मानव वध की कलम उसके अंदर यूज करके हम ऐसे करने वाले को चेतावनी देते हैं कि आप नकली इंजेक्शन करके मौत के सौदागर बनने का काम बंद करें। ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। गुजरात सरकार को नकली रेमडेसिविर को लेकर इतना सख्त फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि राज्य में बड़े पैमाने पर कोरोना के इलाज में काम आने वाले रेमडेसिविर के नाम पर नकली इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह सक्रिय हैं। कोरोना मरीजों की जिंदगी के साथ चल रही कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों की साजिश को रोकने के लिए पुलिस ने सूरत में डुप्लीकेट रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां 60,000 कांच की बोतलें और इंजेक्शन के नाम पर ग्लूकोज की बोतलें बरामद हुई। कोरोना की महामारी जिस तरह से देश से दुनिया में फैली हुई है, ऐसे में कोरोना को दर्दियों को सबसे बड़ी ज़रूरत होती है रेमडेसिविर इंजेक्शन को। यही तक का फ़ायदा लेके गुजरात में पिछले कई दिनों से रेमडेसिविर का काले बाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। आज गुजरात के मोरबी में एक इंजेक्शन के साथ एक आदमी पकड़ा गया था। पुलिस ने उसकी जब पूछपरछ की तब पता चला कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली थे और इसके तार अहमदाबाद से लेकर गुजरात के सूरत तक जुड़े हुए हैं। सूरत की इस नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री का रैकेट गुजरात के कई जिलों में फैला हुआ था।
सूरत और आसपास के जिलों में यहां से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई किए जाते थे। कोरोना से पीड़ित मरीज घर से लेकर अस्पतालों तक तमाम तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। शरीर के अंदर वायरस से लड़ रहे हैं तो उनके परिवार के लोग इलाज के संसाधन जुटाने के लिए दिन रात परेशान हैं। ऐसे में कोरोना की दवाएं और मेडिकल संसाधन के नाम पर मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों से आपको बचना है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य एजेंसियों को सूचित करना है। न्यूज़ 18 जनहित में कोरोना के ऐसे गिद्धों को बेनकाब करता रहेगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए जरूरतमंदों से मनमानी रकम वसूलने वाले हैवानों की। कोरोना मरीजों की जिंदगी की कीमत पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी का काला खेल दिल्ली एनसीआर में सरेआम चल रहा है। यहां दुकानदार 10 लीटर के सिलेंडर के लिए 8,000 रुपए मांग रहे हैं। हमारी खुफिया टीम दिल्ली के एक मेडिकल स्टोर पर पहुंची तो पता चला कि यहां एक सिलेंडर 7 से 8,000 रुपए में बेचा जा रहा है। नोएडा और दिल्ली में ऑक्सीजन के सौदेगारों पर देखिए हरीश शर्मा और अरुण सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। किधर से मिलेगा? ये आगे सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा सामने आगे वाला, हाँ यहाँ चली गई है। 10 लीटर वाले 8 का वो आ रहा है 8,000 क्या भर जाएगा। आप सिलेंडर ले बड़ा सिलेंडर आपका 11 को 50 रुपये, छोटा 22। संकट काल में कोई सांसों की सौदेबाजी कैसे कर सकता है? देश के सामने आई इतनी बड़ी मुसीबत के वक्त कोई कालाबाजारी कैसे कर सकता है? इन जैसे तमाम सवालों के जवाब तलाशते हुए हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम शहर शहर घूमती रही और यकीन जानिए हर जगह बस एक ही जवाब मिला, सांसें चाहिए तो पैसे लाओ। ये नोएडा सेक्टर 5 की तस्वीरें हैं। हमें पता चला कि यहाँ भी एक दुकान में खुलेआम सांसों का सौदा हो रहा है। लिहाजा हमने खुफिया कैमरे पर उस दुकानदार से बात की। एक सिलेंडर करवा देते। अब तो नाम लो चैनल लो सभी परेशान है, पर आज सुबह ही गाड़ी गई है। तो कब तक? शाम को कल सुबह दिख रहा है। तो बनने में टाइम तो लगता है, वहाँ लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की। 10 लीटर वाले 8 का वो आ रहा है 8,000 बाकी तो भाई करते हैं। और इससे बड़ा वाला कैसे है? वो बड़ा वाला है लास्ट लीटर का इलाज यही है। इसमें कंप्लीट ऊपर का जो मीटर आता है वो आ ही नहीं रहे। जो बनाता है उसको भी कोरोना हो गया। ओहो, तो उस चक्कर में वो मिल ही नहीं रहा। तो इसका तो फिर क्या इस्तेमाल होगा जिसके बिना? यही वजह हम मना तुम्हारे करते हैं। 8,000 का यही है खाली गैस के साथ। दुकानदार से बातचीत में साफ हो गया कि यहाँ भी ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। यहाँ 8 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 8,000 रुपए में बेचा जा रहा है। वही ऑक्सीजन जो फिलवक्त कोरोना से जूझती जिंदगियों को बचाने का अहम हथियार है, इसका सौदा खुलेआम किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये कि सांसों का सौदा करने वाले इन लोगों को किसी का भी डर नहीं है, न सरकारों का, न प्रशासन का और न ही शायद कानून का। लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। लिहाजा हमने नोएडा सेक्टर 5 की दुकान पर मौजूद एक शख्स से बात की, जिसने हमें बताया कि तुरंत ऑक्सीजन चाहिए तो वो भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए जाना पड़ेगा नोएडा के सेक्टर 9 तक। हमारी अंडरकवर टीम नोएडा सेक्टर 9 स्थित उस दुकान पर पहुंची। पूछताछ की तो हमें बताया गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस तो मिल जाएगी, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलेगा। बड़ा नहीं मिलता। कौन सा है? कोई भी नहीं मिलता। सिलेंडर तो बिल्कुल नहीं। गैस भर जाएगी। आप सिलेंडर ले बड़ा सिलेंडर आपका 11 को 50 रुपये, छोटा 5 रुपये। जाहिर है सेक्टर 9 स्थित इस दुकान में भी सांसों का सौदा किया जा रहा है। छोटे सिलेंडर में
ऑक्सीजन गैस की कीमत 200 रुपए तक होती है, जिसे 500 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर तो 300 से 400 रुपए तक रिफिल होता है। उसके लिए 1150 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। मतलब ये कि 2 गुने, 3 गुने और 4 गुने दामों में सांसों की बोली लगाई जा रही है। काला बाजारी करने वालों ने हमें ये भी बताया कि नोएडा में ऑक्सीजन सिलेंडर मोटी कीमत चुकाने के बाद आखिर कहां मिल रहे हैं। सिलेंडर किधर से मिलेगा? ये आगे सामने जो पेड़ दिखाई देगा, सामने आगे वाला, हाँ, यहाँ चली जाएगी। तो सिलेंडर आप 3 पॉइंट बदल लीजिए। मयूर गैस पे सिलेंडर भी अगर आप वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। तो आप कहते हैं वहाँ पे गैस है, गैस तो है, सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर पे कोई खत्म है कल गैस टाइम पे जब गैस नहीं आ रही है तब पता चलेगा। वैसे बाजार में 8 लीटर का सिलेंडर 1000 रुपए से भी कम में आता है, लेकिन यहाँ जरूरतमंदों से 4000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। आपदा में मुनाफा कमाने के लिए अपना ईमान गिरवी रख चुके लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि इनकी बेईमानी से किसी की जान भी जा सकती है। नोएडा से निकलकर हमारी अंडर कवर टीम दिल्ली के नजफगढ़ पहुंची, जहां एक दवा की दुकान पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा जा रहा था। हालांकि जब तक हम वहां पहुंचते सिलेंडर खत्म हो चुका था, लेकिन सिलेंडर को रिफिल करने की जो कीमत दुकानदार ने हमें बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी। सिलेंडर कितने का पड़ रहा है अभी? सिलेंडर का कोई वो नहीं है, रिफिलिंग 7-7 हज़ार रुपये में दे रहे हैं। रिफिलिंग फोन आ रहे हैं, आगे 7,000 में मैं क्या करूँगा? मैं इन्हीं के लिए बंदे लाइन लगा के खड़े हैं मेरे स्टाफ के। सिलेंडर रिफिल कुछ नहीं आ रहा, मशीन आ रही है, कोई भी कस्टमर भी माल चला गया हमारा, वो मशीन आ जाएंगे, वो मशीन मिल जाएगी, सबसे बेस्ट चीज़ है वो। सुना आपने, दुकानदार के पास भले ही ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो, लेकिन जब भी उसका इंतजाम हो जाएगा तो सिलेंडर जरूर रिफिल करवा देगा। हाँ, इसकी कीमत होगी 7000 रुपए। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि हमारे आपके आसपास किस तरह इस आफतकाल में मुनाफाखोरों की बड़ी जमात सांसों का सौदा कर रही है। केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ मिलकर महामारी में कालाबाजारी करने वालों और नकली दवाइयां बनाने वालों पर नकेल कसने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन मुनाफा कमाने में अंधे हो चुके कुछ लोग अब भी इस संकट काल में सांसों का सौदा कर रहे हैं। इनका पर्दाफाश किया जाना और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये किसी एक के नहीं बल्कि पूरे समाज के, पूरे देश के गुनहगार हैं। कोरोना को काबू में करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बेड, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की किल्लत के बाद अब कोरोना के मरीजों को एम्बुलेंस वालों की मनमानी का भी सामना करना पड़ रहा है। कई एम्बुलेंस के ड्राइवर इस संकट काल में कोरोना मरीजों से मुंह मांगा किराया वसूल रहे हैं। कोरोना काल में लूटमार करने में जुटे ऐसे ही गिद्धों पर न्यूज 18 की अंडरकवर टीम में शामिल अरुण सिंह की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में वसूली गैंग पर बड़ी पड़ताल। महामारी में मरीज एम्बुलेंस के लिए बेहाल। 7,500। हाँ, 7,500 ज्यादा है भाई। संकट में कमाई का जरिया बने एम्बुलेंस। कोविड है? हाँ, कोविड। 3500 कितने की पड़ी? 7,000 रुपए रियल कपूर। कोरोना के संकट काल में मरीजों के तीमारदार हैरान परेशान हैं। कहीं अस्पताल में बेड की किल्लत है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की जद्दोजहद है, कहीं जरूरी इंजेक्शन और दवाइयों का संघर्ष है। अपनों की जान बचाने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। सरकार और प्रशासन की कोशिशों से हालात कुछ बेहतर जरूर हुए हैं,
लेकिन इस आफतकाल को अवसर में तब्दील कर कमाई करने वालों की वजह से कोरोना अब भी चुनौती बना हुआ है। आज हम ऐसे ही मुनाफाखोरों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आज न्यूज़ 18 उन एम्बुलेंस चालकों और उनके मालिकों की हैरान करने वाली हकीकत आपको दिखाएगा जिन्होंने अपने पेशे को तो बदनाम किया ही, पैसों की खातिर कोरोना के मरीजों की जान से खेलने में भी नहीं हिचके। 6,000 छोड़ने का होता तो फिर न्यूज़ 18 की अंडर कवर टीम को पता चला कि कोरोना के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने या फिर अस्पताल से घर लाने के लिए एम्बुलेंस चालक मुंह मांगी रकम वसूल रहे हैं। महज 5 से 6 किलोमीटर दूर जाने के लिए हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस का रेट अलग है और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट अलग। यही नहीं, मरीज जितना गंभीर होगा समझिए रेट उतना ही हाई होगा। लिहाजा हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम निकल पड़ी इस वसूली गैंग का भंडाफोड़ करने के लिए। न्यूज़ 18 की अंडर कवर टीम सबसे पहले दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंची। वहां एक एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें मरीज भी था, लेकिन इसके बावजूद हमने एम्बुलेंस ड्राइवर से बातचीत की और ये बताया कि हमें कोरोना के मरीज को नारायणा लेकर जाना है। देखिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने क्या कहा। एम्बुलेंस के लिए किससे बात करते हैं? आपका जाना तो हमको नारायणा। वहाँ पे नारायणा बड़ी गाड़ी चाहिए? हाँ बड़ी मिल जाएगी। कितना क्या रेट है? मतलब नाम जी हॉस्पिटल डिसाइड नहीं हो रहा, बस चार्ज कर लीजिए। आपने नंबर नोट कर लीजिए। कितना चार्ज लग जाएगा? वही बताऊँगा ना आपको। मैं कौन सा हॉस्पिटल कहाँ जाना है, किस जगह जाना है। हमारी अंडरकवर टीम एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछती रही कि कितने पैसे लगेंगे, लेकिन वो बार बार बात घुमाता रहा और जब उसने अपना मुंह खोला तो हम हैरान रह गए। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से नारायणा इलाके तक जाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने हमसे 6,000 रुपए मांगे। कितना चार्ज करते हैं? मैं पूछ बताऊंगा। तब भी एक अंदाजा हमको पता चलेगा। कन्फर्म लोकल चार्ज है जो उसका 5 से 6,000 कोविड है ना। हाँ 6,000 यार 5 किलोमीटर तो है। तो लोकल चार्ज बता रहा हूँ आपको, जो है नॉर्मल चार्ज कोविड का 5,000 से 6,000। 5 से 6,000। अगर आगरा से गाड़ी आई 40,000 है। आगरा से गाड़ी आई 40,000। 40,000 कोविड को कोविड। महज 5 से 6 किलोमीटर दूर जाने के लिए 6,000 रुपए की डिमांड सुनते ही किसी का भी सिर चकरा जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ बानगी थी। सर गंगाराम अस्पताल के बाहर मौजूद एक और एम्बुलेंस वाले से जब हमने मरीज को नोएडा पहुंचाने की बात की तो उसने और ज्यादा पैसे मांगे। चौंकाने वाली बात तो ये कि इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी। पेशेंट कोविड कोविड नोएडा ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन नहीं। हॉस्पिटल में जाना है। हाँ बात बैड हो रखा है, बैड हो रखा है। कौन सा हॉस्पिटल? हेलो कैलाश हॉस्पिटल से नोएडा जाना है। यहाँ कौन सा हॉस्पिटल? यही अपना सिटी हॉस्पिटल पे से जाना है। स्पीकर बोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब हेलो। तो ये यहाँ गंगाराम के पास 7,500। हाँ 7,500। बताओ हेलो। ज़्यादा है भाई। भाई कोई ऑक्सीजन वगैरह तो है नहीं। 7,500 बता। 7,500 भैया। हाँ 7,500। अरे कहिए बिना ऑक्सीजन के भाई। हाँ भैया। सोचिए इलाज के लिए दर दर भटकते मरीजों और उनके तीमारदारों का क्या हाल होता होगा जब अपने पेशे से गद्दारी करने वाले कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर उनसे मनमाना किराया मांगते होंगे। खासकर उन लोगों का हाल तो सबसे बुरा होता होगा जिनके पास पैसे भी नहीं होते होंगे। लेकिन मौजूदा दौर में हकीकत यही है और इसी हकीकत को पुख्ता करने के लिए हमारी अंडर कवर टीम पहुंची दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर कई एम्बुलेंस खड़ी थी,
लिहाजा कोरोना मरीज का तीमारदार बनकर हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की और उससे सर गंगाराम अस्पताल चलने को कहा। करीब 3 किलोमीटर और महज 7 मिनट की इस दूरी को तय करने के एवज में एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी बहुत ज्यादा पैसे मांगे। कितने, वो आप खुद देखिए। गंगाराम तक चलो, सिलेंडर आगे बात है। गंगाराम में 2000 कोविड है पेशेंट। कोविड से क्या मतलब सर आप ऑक्सीजन आपके पास है, आप पर्सनल गाड़ी कर लीजिए, 2000 भी बच जाएंगे आपके। हम तो यही कहेंगे, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहे। ऑक्सीजन जब आपके पास है, हमारे पास ऑक्सीजन तो है नहीं, हमने आपको क्लियर कर दिया। राज्य सरकारें मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस की व्यवस्था करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस तय वक्त पर नहीं मिल पाती और मरीज की हालत बिगड़ने लगती है। खासकर कोरोना काल में मरीजों को इस तरह की मुसीबत का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है और शायद इसी का फायदा उठाने के लिए कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर गिद्ध बन गए हैं। वो मरीज के तीमारदारों को नोच रहे हैं, उनसे 100 से 200 गुना ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। एक बड़ी तादाद में देवदूत की तरह काम कर रहे एम्बुलेंस ड्राइवरों का नाम बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा कोरोना काल के ऐसे गिद्धों की पहचान करना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि सरकारें इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। एक तरफ कोरोना के गिद्ध सक्रिय हैं तो दूसरी तरफ सेना ने महामारी से जंग लड़ने का प्रण ले लिया। कोरोना से लड़ाई में सरकार का साथ देने के लिए अब सेना भी मैदान में कूद पड़ी है। भारतीय नौसेना जहां दूसरे देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी मेडिकल सामग्री लाने का काम कर रही है, वहीं एयरफोर्स कोरोना से लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला सामान शहर शहर पहुंचाने के मिशन में जुटी है। यही नहीं, भारतीय सेना कोविड अस्पताल बनाने से लेकर ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने में भी जुटी हुई है। सेना मिशन जिंदगी के तहत सांसों के लिए संघर्ष करते मरीजों को राहत पहुंचा रही है। कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए देश जंग लड़ रहा है। स्वास्थ्य कर्मी लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। समाज सेवी संस्थाएं इस आफतकाल में जनता तक राहत पहुंचाने के काम में जुटी हैं। सरकारें और प्रशासन महामारी के बढ़ते दायरे को रोकने में लगी हैं। लेकिन कोरोना का नया रूप इतनी तेजी से फैला कि हालात संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लिहाजा सीमाओं की रक्षा करने वाली भारतीय सेना ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। देश में ऑक्सीजन के संकट को दूर करने के लिए नौसेना के जंगी जहाज समुद्र में उतर गए हैं। भारतीय वायुसेना के विमान भी लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना ने विदेशों से ऑक्सीजन लाने के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में इसे पहुंचाने का जिम्मा उठाया है, जबकि भारत की थल सेना ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। थल सेना देश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ कई कोविड अस्पताल शुरू कर रही है। संकट काल में सेना के तीनों अंग अपना किरदार निभा रहे हैं। देश को कोरोना मुक्त करने के लिए मैदानी जंग में कूद पड़े हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, जिसने देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का बीड़ा उठाया है। समंदर का सीना चीरकर भारतीय नौसेना के ये जंगी जहाज सांसों के लिए संघर्ष करते लोगों को प्राणवायु पहुंचाने के मिशन में जुटे हैं। अपने अस्पतालों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को कोरोना से लड़ाई में झोंकने के बाद भारतीय नौसेना ने अपने जंगी जहाजों को भी मिशन जिंदगी के लिए समंदर में उतार दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों पर ऑक्सीजन के बड़े बड़े कंटेनर लादे जा रहे हैं। विदेशों से मिलने वाली ऑक्सीजन को नौसेना के जंगी जहाज भारत पहुंचा रहे हैं।
दरअसल भारतीय नौसेना ने विदेशों से ऑक्सीजन के कंटेनर लाने के लिए अपने 7 जंगी जहाजों को तैनात किया है। पहले चरण में नौसेना ने INS कोलकाता, INS तलवार, INS जलश्व, INS एरावत को तैनात किया था, जबकि इस बार INS कोच्चि, INS त्रिखंड और INS तबर को तैनात किया है। यही नहीं, दक्षिण नौसेना कमान ने अपने लैंडिंग शिप टैंक INS शार्दुल को भी तैयार रखा है। महज 48 घंटे के भीतर कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। नौसेना के मुताबिक जरूरत पड़ने पर दूसरे जंगी जहाजों को भी इस ऑपरेशन में लगाया जा सकता है। जो एक ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, ये बिल्कुल टाइमली एक्शन लिया है नेवी ने। और आपको मालूम है इंडियन नेवी के शिप्स मिशन डिप्लॉयड रहते हैं, तो ये जो 2 शिप हैं हमारे कोलकाता और तलवार जो कि पर्शियन गल्फ में थे, अब तलवार एंटर कर गया था इमीडिएटली 30 तारीख को बहरीन मनामा पोर्ट में, वहां पर वहां से लोड करके चल दिया है। और कोलकाता इन द मीन टाइम इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स, पहले वो गया था दोहा कतार, उसके बाद वो ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा कुवैत और फिर वापस आएगा। सो आप देखिए जो रेडीनेस ऑफ द नेवी थे, बिकॉज ये शिप्स डिप्लॉयड थे ऑलरेडी, तो ये तुरंत एकदम से डाइवर्ट कर दिए गए। भारतीय नौसेना ने पिछले साल कोरोना महामारी को देखते हुए भारत सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया था। इसके तहत मालदीव, श्रीलंका और ईरान में फंसे लगभग 4000 भारतीयों को वापस भारत लाया गया था, जबकि इस साल ऑक्सीजन कंटेनर और मेडिकल सामग्री भारत लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया गया है। 2 जंगी जहाज INS कोलकाता और INS तलवार फारस की खाड़ी में तैनात थे, लेकिन पहले चरण में 30 अप्रैल को दोनों जंगी जहाजों को तुरंत दूसरे देश की ओर रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि INS तलवार को बहरीन भेजा गया था। बहरीन से INS तलवार 40 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर मुंबई के लिए रवाना हो चुका है, जबकि INS कोलकाता को दोहा की तरफ रवाना किया गया है। INS कोलकाता पहले दोहा से चिकित्सा सामग्री लेगा और उसके बाद कुवैत से लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भारत की तरफ रवाना होगा। भारतीय वायुसेना का हर काम देश के नाम होता है, तो जब आज भारत पूरा कोविड की महामारी में जूझ रहा है, तो भारतीय वायुसेना ने कोविड से बचाने के लिए अभी तक 1 मई तक 158 डोमेस्टिक सॉर्टीज और 28 इंटरनेशनल सॉर्टीज करी हैं, जिसमें कि उन्होंने क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में मदद की है। इसी के साथ ही साथ उन्होंने अपनी रैपिड एक्शन मेडिकल टीम को भी एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में एक कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए खोला है, और साथ ही ECHS क्लिनिक्स के दरवाजे भी हमने नॉर्मल जनता के लिए खोल दिए। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर के बीच ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई है। लिहाजा संकट की इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना भी सरकार और जनता की मदद के लिए आगे आई है। सरकार को मदद देने के लिए भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला है और ऑक्सीजन कंटेनर, सिलेंडर, जरूरी दवाओं, उपकरणों और स्वास्थ्य कर्मियों तक को एयरलिफ्ट कर रही है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 विमानों ने देश भर के स्टेशनों से बड़े ऑक्सीजन टैंकरों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि ऑक्सीजन के वितरण में तेजी लाई जा सके। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के IL-76 विमानों ने सिंगापुर से 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर पश्चिम बंगाल स्थित पानागढ़ एयरबेस तक पहुंचाए हैं। यही नहीं, C-17 ग्लोब मास्टर विमान से 2 ऑक्सीजन कंटेनर जोधपुर से जामनगर, 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर भोपाल से रांची, 2 ऑक्सीजन कंटेनर ग्वालियर से रांची, 2 ऑक्सीजन कंटेनर विजयवाड़ा से भुवनेश्वर और 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर हिंडन से रांची पहुंचाए गए हैं। जब जब भारत पर किसी भी तरह की कोई पीड़ा या कठिनाई आई है, भारतीय वायुसेना ने डट कर उसका मुकाबला किया है। इसी तरह जब आज हम सब देशवासी भारत में कोविड से जूझ रहे हैं, तो भारतीय वायुसेना ने इससे लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर सारी अपनी काम करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से काफी जानें बचेंगी, हौसला अफजाई होगी। कोरोना के संकट काल में देशवासियों तक राहत पहुंचाने के काम में हमेशा की तरह सेना अग्रिम भूमिका में आ चुकी है।
भारतीय सेना की मदद से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। वाराणसी में अस्थायी कोविड अस्पताल शुरू किया जा रहा है। भारतीय सेना देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए अस्पताल खोल रही है। यही नहीं, कोरोना से जंग में सेना के रिटायर्ड डॉक्टर भी मैदान में आ गए हैं। ऐसे 600 रिटायर्ड डॉक्टरों की तैनाती भी हो चुकी है। आर्मी चीफ ने पीएम मोदी से मुलाकात कर सेना की तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी सौंप दिया है। भारतीय सेना महामारी से महायुद्ध में जीत हासिल करने के लिए कमान संभाल चुकी है। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि अब बहुत जल्द कोरोना के खिलाफ देश जीत हासिल करेगा। हम सब बहुत जल्द इस मुश्किल वक्त को पीछे छोड़ देंगे और जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आएगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार अपना कहर बरपा रही है। आंकड़ों का ग्राफ कुछ इस कदर बढ़ रहा है कि तमाम स्वास्थ्य सेवाएं घुटनों के बल आ चुकी है। लेकिन इन्हीं चुनौतियों से पार पाने के लिए सरकार ने न सिर्फ कोशिशों के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, बल्कि राज्य आपदा राहत कोष की राशि को भी वक्त से पहले जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने ये अहम कदम उस वक्त उठाया है जब देश में कोरोना के रोजाना आने वाले मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के इर्द गिर्द घूम रहा है। अप्रैल बीत चुका है, मई की शुरुआत है, लेकिन कोरोना का मीटर किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहा है। रोजाना आने वाले आंकड़े अब इतने भयावह हो चुके हैं कि दुनिया भर के अखबारों और टीवी पर भारत में वायरस की दूसरी लहर की चर्चा है। कोरोना के नए स्ट्रेन ने देश के कई राज्यों को इस कदर अपने शिकंजे में कस लिया है कि अब हर दिन हर घंटा देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। भारत के लिए कोरोना के नए स्ट्रेन की चुनौती कितनी भारी पड़ती जा रही है, इस बात की तस्दीक वो आंकड़े करते हैं जिन्हें बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड किया गया है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,92,488 मामले दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में इस वायरस की वजह से 3,689 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 33,49,644 हो चुकी है। राहत की बात यह है कि इस दौरान 3 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। देश पर यह चुनौती बेहद भारी पड़ रही है, लेकिन कोरोना को शिकस्त देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रयासों के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। घर घर तक वैक्सीन पहुंचाने के मकसद से सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है। हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। सरकार की इन कोशिशों का ही नतीजा है कि देश में वैक्सीनेशन अभियान दूसरे देशों की तुलना में कहीं तेजी से चलाया जा रहा है। बीते 24 घंटे में 18,26,219 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इसी के साथ देश में कुल 15,68,16,031 लोगों का वैक्सीनेशन भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, तीसरे चरण के वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन 86,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। यह टीका उन लोगों को लगाया गया जिनकी उम्र 18 से 44 साल के बीच है। केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन अभियान को ऐसे ही समझा जा सकता है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15.54 करोड़ वैक्सीन की डोज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा चुकी है।
जिनमें से 78 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बची हुई है। इतना ही नहीं, 56 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज अगले 3 दिन में और मिलने जा रही है। इस बीच देश के स्वास्थ्य मंत्रालय से राहत भरी खबर ये भी आई है कि दमन दीव, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में कोरोना की वजह से कोई मौत नहीं हुई है। महामारी से बेहाल हो चुके देश को उबारने के लिए पूरा सरकारी अमला और सिस्टम एकजुट होकर लगा हुआ है। खुद देश के प्रधानमंत्री लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता का मामला हो या फिर वेंटिलेटर और वैक्सीन का, सरकार हर स्तर पर लोगों तक राहत पहुंचाने में जुटी है। पिछले साल जो आपने मेहनत की, देश के गांवों ने जो नेतृत्व दिखाया, वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ लेकर के बहुत ही पक्का करेंगे। सफलता जरूर पाएंगे, क्योंकि आपने पिछली बार किया था, अब 1 साल का अनुभव है। संकट के संबंध में ज्यादातर अब जानकारियां हैं, संकट से बचने के रास्तों के संबंध में जानकारी है। कोरोना काल की इन चुनौतियों से पार पाने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों में भी बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से राज्य आपदा राहत कोष यानी SDRF के लिए 8800 करोड़ से ज्यादा की राशि पहले ही जारी कर दी गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक राज्य सरकारें इस किश्त का 50% इस्तेमाल कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों के तौर पर कर सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि इस आपदा राहत राशि को गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद जारी किया गया है। व्यय विभाग ने गृह मंत्रालय की सिफारिश पर एक विशेष व्यवस्था के तहत सभी राज्यों को वर्ष 2021 के लिए राज्य आपदा राहत कोष के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त को निर्धारित समय से पहले जारी किया है। राज्यों को 8,873.6 करोड़ की राशि जारी की गई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से साफ कहा गया है कि इस राहत राशि का आधा यानी करीब 4400 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कोरोना की रोकथाम के उपायों के लिए किया जा सकता है। मसलन राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि ऑक्सीजन के उत्पादन से जुड़े काम में इस राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। वेंटिलेटर और एयर प्यूरिफायर के लिए इस राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना अस्पताल, कोरोना केयर सेंटर के लिए ये राशि उपयोग में लाई जा सकती है। थर्मल स्कैनर, जांच किट के लिए इस राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा प्रयोगशाला, कंटेनमेंट जोन के लिए ये राशि उपयोग में लाई जा सकती है। कोरोना के बेकाबू होते आंकड़ों के बीच केंद्र सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ राज्यों तक राहत पहुंचाने में जुटी है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही भी थमने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि कोरोना के खिलाफ देश में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग इस वायरस के खतरे को न सिर्फ समझ सकें, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इस घातक वायरस की चपेट में आने से बचा सकें।